नमस्ते दोस्तों। रामायण की कथा हमने बचपन से सुनी है, टीवी पर देखी है और दादी नानी से कहानियों में सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इतिहास की परतों में दबे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अनसुनी कथाओं की जो आपको हैरान कर देंगी। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं रामायण के गहरे रहस्य। रहस्य 1, हनुमान जी की पहली रामायण। सबसे पहले बात करते हैं उस रामायण की जो ऋषि वाल्मीकि से भी पहले लिखी गई थी। ग्रंथों के अनुसार लंका विजय के बाद हनुमान जी हिमालय चले गए थे। वहां उन्होंने अपने नाखूनों से एक पत्थर की शिला पर राम कथा लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण कहा जाता है। जब वाल्मीकि जी अपनी रामायण लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की लिखी कथा उनसे कहीं ज्यादा सुंदर और भावुक थी। वाल्मीकि जी को उदास देखकर हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई शिला को समुद्र में फेंक दिया, ताकि वाल्मीकि जी की मेहनत और उनकी रचना ही दुनिया में अमर रहे। सोचिए वो कितनी महान स्क्रिप्ट रही होगी जिसे खुद बजरंगबली ने लिखा था। रहस्य 2, राजा दशरथ की बेटी शांता। हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 बेटे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था। वो चारों भाइयों से बड्ढी थी। एक कथा के अनुसार दशरथ जी ने अपनी बेटी शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। बाद में शांता का विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से हुआ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो ऋषि थे जिन्होंने दशरथ जी के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया था, जिसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यानी बहन के त्याग से ही भाइयों का आगमन हुआ। रहस्य 3, लक्ष्मण जी की 14 साल की नींद। वनवास के 14 सालों में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए। क्यों? क्योंकि उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें नींद न आए, ताकि वो दिन रात प्रभु राम और माता सीता की सेवा कर सकें। लेकिन कुदरत का नियम है कि नींद का कोटा तो पूरा होना ही था। तब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने उनके हिस्से की नींद स्वीकार की और वो पूरे 14 साल तक सोती रहीं। इसी वजह से लक्ष्मण जी मेघनाद को मार पाए, क्योंकि मेघनाद को वही योद्धा मार सकता था जिसने 14 साल से अपनी पलक न। रहस्य 4, रावण का आखिरी उपदेश। रावण एक राक्षस था, लेकिन वो एक महान पंडित और राजनीतिज्ञ भी था। जब रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण के चरणों के पास बैठो, क्योंकि वो ज्ञान का सबसे बड्ढा चाहता है। रावण ने मरते मरते लक्ष्मण को 3 बड्ढी बातें सिखाई। 1, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। 2, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। 3, और अपने जीवन का कोई बड्ढा राज, जैसे रावण की नाभि में अमृत, किसी को नहीं बताना चाहिए। ये सीख आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। रहस्य 5, रावण को रावण नाम कैसे मिला। लंकापति का अहंकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण का असली नाम दशानन था? उसे रावण नाम खुद महादेव शिव ने दिया था। एक बार अहंकार में आकर रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की थी। तब महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को थोड़ा दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। दर्द के मारे रावण इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरी सृष्टि कांप उठी। शिव की शक्ति देखकर रावण ने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। उसकी भक्ति और उस भयंकर गर्जना, चिल्लाहट को सुनकर शिव प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम्हारा नाम रावण होगा, जिसका अर्थ होता है भयानक गर्जना करने वाला। रहस्य 6, कुंभकर्ण को सोने का वरदान कैसे मिला।
कुंभकर्ण रावण का भाई था, लेकिन वो बहुत बलशाली था। जब उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की तो देवराज इंद्र डर गए कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन न मांग ले। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब इंद्र ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा जीभ पर बैठ जाए। कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था इंद्रासन, लेकिन माता सरस्वती के प्रभाव से उसके मुंह से निकला निद्रासन। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और इस तरह एक शक्तिशाली योद्धा 6 महीने की नींद में चला गया। रहस्य 7। राम सेतु के पत्थर क्यों तैरते थे? ये तो हम सब जानते हैं कि राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प श्राप की कहानी है। वानर सेना में 2 भाई थे, नल और नील। बचपन में वे बहुत शरारती थे और ऋषियों के सामान को पानी में फेंक देते थे। तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जो भी चीज पानी में फेंकोगे वह डूबेगी नहीं बल्कि तैरती रहेगी। यही श्राप लंका की चढ़ाई के समय भगवान राम के काम आया। नल और नील ने ही सेतु का निर्माण किया, जिससे पत्थरों ने डूबने के बजाय रास्ता बना दिया। कंक्लूजन। दोस्तों, रामायण हमें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीने की कला सिखाती है। चाहे वो हनुमान जी का निस्वार्थ प्रेम हो या लक्ष्मण जी का समर्पण। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।